नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको निःशुल्कता प्राप्ति प्रार्थना पत्र समझाऊंगी। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि निःशुल्कता किसे कहते हैं। निःशुल्कता का अर्थ है फीस माफ़ी। जैसे जो आप शुल्क देते हैं वह आपने नहीं देना है, उसकी माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। तो फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र, शुल्क माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र की निःशुल्कता प्राप्ति प्रार्थना पत्र। आपने निःशुल्कता प्राप्त करनी है, इस हेतु आपने प्रार्थना पत्र लिखना है संस्कृत में कि आपसे कोई शुल्क न लिया जाए, आपकी फीस माफ़ कर दी जाए। तो इसे आप संस्कृत में समझिए। यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। सेवायां श्रीमन्तः प्रधानाचार्यः महोदयः राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयः क ख ग महोदयः सविनयं निवेदयामि। सविनय निवेदन है यत् कि मैं अस्मिन् विद्यालये, इस विद्यालय में 10वीं कक्षायां पठामि, 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अर्थाभावात्, धन के अभाव में, अहम विद्यालयस्य, धन के अभाव से, अहम विद्यालयस्य शिक्षा शुल्कं दातुं न शक्नोमि, धन के अभाव में मैं विद्यालय का शिक्षा शुल्क नहीं दे सकता। पितृहीनः अहम अनाथा अस्मि, मैं पितृहीन अनाथ हूँ। अतएव, इसलिए, अतः अहम शिक्षा शुल्कं दातुं न शक्नोमि, मैं शिक्षा शुल्क नहीं दे सकता हूँ। अहम विश्वस्तः अस्मि यत् भवान, मुझे विश्वास है कि आप मदीयां स्थितिं विचार्य, मेरी स्थिति को विचार करके, निःशुल्कतया माम, निःशुल्कता से, माम अनुग्रहिष्यति, मुझे अनुग्रहित करेंगे। भवतः आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य राकेशः। यहाँ पे दिनांक लिखी हुई है, एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, आप इसको याद भी करिए। सेवायां श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदय राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पे ये जो आ की मात्रा है इसको नहीं लगाएंगे। महोदयः, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क ख ग महोदयः सविनयं निवेदयामि यत् अहम, यहाँ पे अंग की बिंदी को म पढ़ेंगे। सविनयं निवेदयामि यत् अहम अस्मिन् विद्यालये 10वीं कक्षायां पठामि। अर्थाभावात् अहम विद्यालयस्य शिक्षा शुल्कं दातुं न शक्नोमि। पितृहीनः अहम अनाथः अस्मि, अतएव अहम शिक्षा शुल्कं दातुं न शक्नोमि। अहम विश्वस्तः अस्मि यत् भवान् मदीयां स्थितिं विचार्य निःशुल्कतया माम अनुग्रहिष्यति। भवतः आज्ञाकारी शिष्यः राकेशः। दिनांकः। इस तरह से इस प्रार्थना पत्र को आप लिखेंगे तथा याद करेंगे। कक्षा 9वीं तथा कक्षा 10वीं में यह मंजूषा के माध्यम से पूछा जाता है। मंजूषा में ये जो रिक्त स्थान के शब्द हैं ये दिए होते हैं, इनको आपने मंजूषा से देखकर भरना है। तो इसे आप अच्छी तरह से समझिए तथा अच्छे नंबर लेकर परीक्षा उत्तीर्ण कीजिए। यदि आपको कुछ समझ ना आया हो, कहीं समस्या आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या समझ नहीं आ रहा है। धन्यवाद।